चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला के बारे में और हम डिस्कस करेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव हुआ, सेक्शन फॉर्मूला का क्या यूज है और सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हुए हम और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला है क्या और किस तरीके से उसे हम डिराइव करते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या है कि मान लीजिए सपोज दो पॉइंट है A x1, y1 और दूसरा पॉइंट है B x2, y2। ये दो पॉइंट है x1, y1 और x2, y2। इस लाइन सेगमेंट के ऊपर मुझे एक पॉइंट C फाइंड करना है। मान लीजिए ये C के जो कोऑर्डिनेट है x, y और ऐसा दिया हुआ है ये जो C है वो इसे m और n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। m और n यानी कि m लेंथ यहाँ पर है, n लेंथ यहाँ पर है। तो हमें इस C पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है x, y को फाइंड करना है। तो x, y जो है वो स्ट्रेट अवे हो जाएंगे। x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, यानी कि जो रेशियो इस तरफ है उसका क्रॉस में जो कोऑर्डिनेट है उसके साथ मल्टीप्लाई। m है तो x2 के साथ, n है x1 के साथ डिवाइडेड बाय m प्लस n। सिमिलरली y जो होगा वो होगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो ये x और y कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहां से, उसके बाद हम इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड जो है वो क्वेश्चनर्स देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट है और ये पॉइंट A, अगेन मैं लिख रहा हूं x1, y1 और ये पॉइंट है B x2, y2 और ये जो पॉइंट है हमारा C x, y जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं और हमें दिया हुआ है ये रेशियो m है और ये n पार्ट है। हम क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर हम यहां से यहां ड्रॉ कर दें और इसको हम पैरेलल टू y एक्सिस और पैरेलल टू x एक्सिस यहां से भी हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो मान लेते हैं ये D पॉइंट है, ये E पॉइंट है, ये F पॉइंट है। तो अगर हम AD डिस्टेंस की बात करें तो ये AD डिस्टेंस होगा x माइनस x1। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला के केस में भी देखा था ये डिस्टेंसेस किस तरीके से निकालते हैं, क्योंकि ये x के बराबर लेंथ है, ये x1 के बराबर है तो इट विल बी x माइनस x1 और ये जो होगा y माइनस y1। सेम वे ये होगा x2 माइनस x और ये लेंथ BE y2 माइनस y के बराबर होगी। क्लियर। अब ध्यान से हम देखते हैं ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल CEB। हम इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं और ये दोनों एंगल्स सेम होंगे क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C है, एंगल D इज इक्वल टू एंगल E है। इसका मतलब है ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो ADC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल CEB। सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, जिनमें जो एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ट्राइंगल वाले चैप्टर में हम सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपकी नॉलेज के लिए इतना बता दूं कि अगर दो ट्राइंगल्स, हमने लास्ट 9th स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, तो आपको पता होगा कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके तीनों एंगल और तीनों साइड्स जो है वो आपस में इक्वल होते हैं करस्पॉन्डिंगली। और सेम वे अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो उस केस में एंगल्स तो इक्वल होंगे लेकिन साइड्स जो है वो रेशियो में होंगी। मतलब अगर पहले ट्राइंगल की पहली साइड दूसरे की से डबल है तो बाकी दोनों साइड्स भी उसकी डबल होगी, सेम रेशियो में होगी। तो यहां से अगर ये साइड AC और इसकी बात करें हम BC तो दैट विल बी इक्वल टू, इसकी साइड है AD तो सेम इसमें साइड है CE, ये रेशियो, और इसका जो CD है वो इसके DE के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रेशियोज इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इन दो रेशियोज को आपस में कंपेयर करते हैं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ये m पार्ट है, ये n पार्ट है, क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है m:n विल बी इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहां से मिलेगा मुझे mx2 माइनस mx इज इक्वल टू nx माइनस nx1। nx1 को इधर जाने देते हैं, x वाली टर्म को एक तरफ जाने देते हैं
तो m x2 प्लस n x1 इज इक्वल टू mx प्लस nx, या यहां से x कॉमन आ जाएगा m प्लस n, तो मुझे x का वैल्यू निकालना होगा, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, यही x का वैल्यू हो जाएगा। इसी तरीके से हमें y निकालना होगा, तो जब हम AC अपॉन BC और CD अपॉन BE को कंपेयर करेंगे तो हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो इस तरीके से अगर हमको A पॉइंट x1 y1 और B पॉइंट x2 y2 दिया हुआ हो और हमें एक C पॉइंट निकालना है जो लाइन सेगमेंट AB को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पूरे स्टेटमेंट को हम ध्यान से सुनेंगे। एक पॉइंट है A x1 y1 एंड B x2 y2, लाइन सेगमेंट दिया हुआ है AB, उसको m/n रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट है C, जिसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y, ये हमने अज्यूम किए हैं। तो x और y निकालना हो तो m x2 n x1 अपॉन m प्लस n, क्रॉस में हमें कोऑर्डिनेट और पार्ट क्रॉस में मल्टीप्लाई कराना है m y2 n y1 अपॉन m प्लस n। तो ये एक ही फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला का, उस एक फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड ये एंटायर सेक्शन फॉर्मूला की जो थियरी है वो रहेगी। इसको हम एक एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए कि सेक्शन फॉर्मूला किस तरीके से आया। चलिए तो हम बात करते हैं, एक एग्जांपल से इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस सेक्शन फॉर्मूला को यूज करना है। तो जैसे हमें क्वेश्चन है कि A 4,-3 एंड B 8,5 मान लेते हैं, 8,5 दिया हुआ है। फाइंड पॉइंट C विच डिवाइड्स AC इंटू 3:1। मान लेते हैं हमें C पॉइंट निकालना है जो इसको 3:1 रेशियो में डिवाइड करता है। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जनरली हमें यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है वो इंटरनली दिया हुआ है, ऐसे एक्सटर्नली भी होता है लेकिन उसके बारे में हम डिस्कशन बाद में करेंगे। तो इंटरनली का मतलब क्या होता है कि ये A और B के बीच में ही कहीं लाया कर रहा है। एक्सटर्नली जब भी होगा तो मान लेते हैं B के इस तरफ भी हो सकता है या A के इस तरफ भी ये C पॉइंट हो सकता है, वो हम लाइन की जब बात करेंगे। अभी हम लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये जो रेशियो है वो इंटरनली लिखा हुआ होता है। इंटरनली का मतलब है ये चीज, एक्सटर्नली लिखा है इसका मतलब है कि वो या तो B के इस तरफ है या तो A के इस तरफ है। क्लियर? तो ये चीज को हमें ध्यान रखना है। तो यहां से सपोज करते हैं C, लेट C x, y। तो x इज इक्वल टू हम जानते हैं mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, m की जगह 3, n की जगह 1, x1 की जगह 4 और x2 की जगह 8। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, यानी कि 3 8 जा 24, 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाय 4, 28 अपॉन 4, it will be 7। और सेम वे y कोऑर्डिनेट y will be my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो यहां से m की जगह 3, y1 और y2 जो है वो -3 और 5 है, तो 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -3 होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, 5 3 जा 15 -3 डिवाइडेड बाय 4, 12 अपॉन 4, it will be 3, यानी कि पॉइंट C will be 7,3, यही अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम कोई भी दो गिवन पॉइंट्स है उनको एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर सपोज कीजिए ये फॉर्मूला है, तो हम जानते हैं कि कोई भी फॉर्मूला जब हम डिराइव करते हैं तो उस फॉर्मूला में से सपोज मुझे x और y का वैल्यू दिया हुआ हो और मुझे कोई दूसरा वेरिएबल फाइंड करना हो तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी सेगमेंट का जो दूसरा टॉपिक है वो ये है कि अगर आपको ये पॉइंट दिया हुआ हो तो आप रेशियो किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो हम बात करते हैं कि इफ पॉइंट इज गिवन हाउ विल फाइंड द रेशियो। तो जब भी आपको पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए आपको A x1, y1 दिया हुआ है और B x2, y2 भी दिया हुआ है और आपको C
x, y भी दिया हुआ है और आपको कह दे कि रेशियो बताओ कि रेशियो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रेशियो निकालने के लिए हमें सिर्फ एक ही पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि किसी भी एक पॉइंट से भी हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से एक चीज और निकल के आती है कि ऐसा भी हो सकता है कि हमको दोनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो और आपको कह दे कि दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड करो, तो क्या करेंगे हम, जो एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उस कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम रेशियो फाइंड करेंगे, फिर रेशियो के हेल्प से हम दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं तो आपको ज्यादा बेटर आइडिया लगेगा। जैसे हमें दिया गया है कि फाइंड द रेशियो इन विच, क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट -4,6 divide line segment joining A -6,10 and B 3,-8। तो हमें ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं A -6,10 एंड B 3,-8 और आपको कह रहा है कि -4,6 किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट रेशियो इज इक्वल टू m/n। हम ये रेशियो जो है वो अज्यूम कर लेते हैं कि m/n रेशियो में ये डिवाइड करेगा। तो यहां से हमें m/n यानी m/n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला को यूज करना है। मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी एक कोऑर्डिनेट से भी काम हो सकता है। हम x से भी निकाल के दिखाते हैं, y से भी देखते हैं दोनों से सेम आता है कि नहीं। तो सपोज करिए x इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। x का वैल्यू हमारे पास -4 है और x1 और x2 का वैल्यू -6 और 3 है। तो हम यहाँ पुट करते हैं -4 इज इक्वल टू m इंटू 3, ये 3 रहेगा, n इंटू -6 प्लस n इंटू -6 अपॉन m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, -4 इंटू m प्लस n विल बी 3m minus 6n, so -4n is equal to 3m minus 6n। सारे एक तरफ जाने देते हैं, 6n को इस तरफ आने देते हैं, तो ये हो जाएगा 6n minus 4n is equal to 3m plus 4m। 7m will be equal to 2n। m अपॉन n का चाहिए वैल्यू हमें, तो ये जाने देते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि रेशियो जो हमें चाहिए वो रेशियो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ पे हमने देखिए y कोऑर्डिनेट जितने भी थे 6, 10 और -8 उसका कहीं पर भी यूज नहीं किया है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट और दोनों x1 और x2 इनसे ही हमने रेशियो फाइंड आउट कर दिया। हम चाहें तो यही प्रोसेस जो है वो y कोऑर्डिनेट से भी कर सकते थे। तो y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। दिस इज द फॉर्मूला। y की जगह हम पुट करेंगे 6, y1 की जगह 10 और y2 की जगह -8। तो यहां से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 6 इज इक्वल टू m, y2 की जगह पे हम -8 पुट कर रहे हैं, प्लस n इंटू 10 डिवाइडेड बाय m प्लस n। देखिए हमने यहाँ पे ये वैल्यू 6, 10 और 8, यहाँ पे हमने x कोऑर्डिनेट का कहीं पर भी यूज नहीं किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें मिलेगा 6 इंटू m प्लस n इज इक्वल टू -8m प्लस 10n। इट विल बी 6m प्लस 6n इज इक्वल टू -8m प्लस 10n। m वाले एक तरफ ले लेते हैं, 6 प्लस 8 14m इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4n। m डिवाइडेड बाय n हमें चाहिए 4 डिवाइडेड बाय 14, अगेन 2 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि जो रेशियो हमारे रिक्वायरमेंट है 2/7। तो रेशियो फाइंड करने के लिए ये चीज हमने यहाँ पे देख ली कि दोनों कोऑर्डिनेट्स का होना जरूरी नहीं है, केवल एक कोऑर्डिनेट x या तो y, कोई भी एक कोऑर्डिनेट भी दिया होगा तो हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लस ऐसा भी कर सकते हैं कि एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो उससे रेशियो फाइंड करें, फिर उस रेशियो से हम दूसरा कोऑर्डिनेट, सपोज यहाँ पे मुझे ये y का वैल्यू मिसिंग होता, सपोज कीजिए कि ये -4, y होता और हमें कहता ऑल्सो फाइंड y, तो हम पहले ये रेशियो निकाल दिए। नाउ 2:7 रेशियो लेके 2 इंटू y2 प्लस 7 इंटू y1 अपॉन 2 प्लस 7 करके हम y का वैल्यू भी फाइंड आउट
कर सकते थे, तो इस तरीके से कर सकते हैं कि कोई एक मिसिंग हो तो उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। तो जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which divides line segment joining points 1, -5 and -4, 5। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, सपोज करिए कि ये दो पॉइंट है 1, -5। मैं आर्बिट्री बना रहा हूं, मैं ऐसा स्केलिंग के साथ नहीं बना रहा हूं। इन दोनों पॉइंट को एक्स एक्सिस जो कट कर रही है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सपोज ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ये पी पॉइंट जो है वो निकालना है, और ये दिया हुआ है, ये चीज जो है वो एक्स एक्सिस है। क्लियर? तो हमारे पास अभी अभी हमने देखा कि सबसे पहले अगर हमें ये रेशियो मिल जाए तो पॉइंट मिल जाएगा, और रेशियो निकालने के लिए हमें एक कोऑर्डिनेट होना जरूरी है। और यहाँ पे दिया हुआ ये एक्स एक्सिस है, मतलब इस पॉइंट के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे उनका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसका मतलब है इसका भी वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हम पी पॉइंट को x, 0 मान सकते हैं, लेट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सिंस p lies on x axis, this implies y is equal to 0, this implies let p is equal to x, 0। अब देखिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट अवेलेबल है, तो हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y is equal to m, क्योंकि हमारे पास y कोऑर्डिनेट अवेलेबल है तो हम y वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि इन विच y एक्सिस डिवाइड्स, अगर यही क्वेश्चन में